हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग संस्कृत के कुछ एमसीक्यू करेंगे एक सेट का। ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। हो सकता है ये आपका सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आ जाए, जो नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का। तो ये संस्कृत में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस तरह का सेट हम लोग और भी करेंगे इसी चैनल पे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। तो अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन महामंत्री वीरेश्वर करवाते थे। यह अलस कथा की कहानी है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? अपने पत्नी को याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा दी थी। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ के आपके कितने संस्कार होते हैं? एक संस्कार होते हैं। आप भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं, इसमें से गृहस्थ के एक संस्कार। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। यह आपका भीकन का रहने वाला था। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद। यह जब अपने घर में हो रहे शिव चर्चा के दौरान शंकर जी के मूर्ति के ऊपर जब एक चूहे को देखा प्रसाद खाते हुए, तभी से समझ में आ गया कि इस मूर्ति के अंदर कोई भगवान नहीं है। इसी समय से ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। अगला क्वेश्चन है, पथिक को किसने मारा? पथिक को व्याघ्र यानी बाघ ने मारा है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अशांति के कारण कितने थे? अशांति के मुख्य 2 कारण हैं। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम आपका उपनिषद से संकलित है। मंगलम उपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? सत्य का मुंह हिरण्मयी पात्र से ढका होता है। जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव कौन है? तो अपना प्यारा भारत है। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन है। तो नाचने के समान, अरे ये क्वेश्चन लगता है कुछ एरर है इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है? तो गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है? गरीबी को सद्व्यवहार और आपका समाप्त कर सकता है, अच्छे व्यवहार समाप्त करता है। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि आपका सागर, झरना, पर्वत सभी से सेवित है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा के गुरु रहस्य की किसमें व्याख्या की गई? आत्मा का गुरु रहस्य की व्याख्या आपके वेद के किस इसमें उपनिषद में किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। अब कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक हैं भास। अगला क्वेश्चन है, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। या आपको इंद्र ने कर्ण को ज्ञान के रूप में कहा था। तो क्या किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। हम लोग संस्कृत में जो व्याकरण पढ़ते हैं वो भी उसका भी कुछ अंश पाणिनि का ही है। तो ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा जाता है। श्री राम मुकुंड कहाँ है? श्री राम मुकुंड नासिक में है। विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन वही सम्मेलन जिसमें स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान के विषय में, भारत के विषय में बताया था। तो ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथी के खाल को पहनने वाला कौन है? तो हाथी के खाल को पहनने वाला कौन है? शुकेश्वर। हाथी के खाल को पहनने वाला शुकेश्वर है। सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, इसमें इसका हो गया हिरण्मयेन पात्रेन, यानी सत्य के मुख से कौन ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिरण्मयेन पात्रेन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अनुर्नियान महतो महियान डैश महिमान मात्मनः। तो ये आपका एक श्लोक से है। तो इससे पूछ रहा है किस उपनिषद से यह संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद से यह संकलित है।
अगला क्वेश्चन है आपका 28वां नंबर, सत्यमेव डैश नानृतम। तो ये इसमें आपका पूछ रहा है, फिर इन द ब्लैंक्स है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, जयते, सत्यमेव जयते। ये आप लोग सुने होंगे। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की नगर स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किस नगर में? तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, आर्य नगर के, आर्य समाज की। तो क्या है, कुट्टीनिमत काव्य के रचयिता कौन है? कुट्टीनिमत काव्य के रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त। कुट्टीनिमत काव्य के रचयिता दामोदर गुप्त है। विद्वान किस शब्द का रूप है? अब ग्रामर में आ गए, विद्वान किस शब्द का रूप है? तो विद्वान आपका विद्वस, इस शब्द का रूप है, विद्वस। तो अगला क्वेश्चन, रामे किस व्यक्ति का रूप है? रामे आपका कौन सी व्यक्ति है? इसमें सप्तमी व्यक्ति का रूप है। नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? नदी के शब्द के सप्तमी के एक वचन के रूप होगा आपका नद्याम। मुने किस व्यक्ति का रूप है? मुने आपका कौन सी व्यक्ति है? मुने आपका पंचमी व्यक्ति है। द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? द्रक्ष्यति आपका लिट लकार का रूप है, यानी वर्तमान काल का। भवंतु किस धातु का रूप है? भवंतु किस धातु का है? भवंतु आपका है भव धातु से बना हुआ, भवंतु, भू। अगला क्वेश्चन है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? हन धातु के लट लकार का एकवचन पुरुष हो जाएगा आपका हंती। स्ताम किस धातु का रूप है? स्ताम किस धातु का? स्ताम हो जाएगा आपका कौन सा रूप? अस धातु का रूप है। चंद्र जरुदय की संधि होगी, क्या होगी? चंद्र जरुदय की संधि आपका हो जाएगा चंद्रोदय। मनोवृत्ति का संधि विच्छेद क्या है? मनोवृत्ति का संधि विच्छेद आपका होगा मनः जुर्वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय कौन सी संधि है? न्यायालय कौन सी संधि है? इसमें आपका है स्वर संधि, न्यायालय। आलय इसमें आ रहा है आ का और अ का संधि हो रहा है, अ आ का। अगला है, वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बन रहा है? वी उपसर्ग से आपका बन रहा है ए नंबर, विलपति, वी जो लपति। प्रभावती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं, प्रभावती में कौन सा उपसर्ग है? प्र। उपसर्ग कुल 22 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? सम उपसर्ग का कौन सा बना? संहार, इसमें सम है, सम जो हार तो बना है संहार। गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गत्वा शब्द में त्वा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है आपका गत्वा में। दंडी में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो दंडी में आपका कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ये स्त्री प्रत्यय है, इसमें आपका तद्धित प्रत्यय है। यह आपका है इनी प्रत्यय। कौन सा? इनी प्रत्यय। सुंदरतम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सुंदरतम में आपका स्त्री प्रत्यय है तमप, तमप स्त्री प्रत्यय है। लंबोदरा में कौन सा समास है? लंबोदरा में आपका कौन सा समास है? लंबोदरा में है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आपका, इसके आगे में अव्यय हो। तो आपका अव्यय किस में है? अव्यय है अतितामप में, अतितापम में, अतितापम। महात्मा का विग्रह क्या होगा? महात्मा यानी एक ये हो गया तत्पुरुष समास, इसका विग्रह होगा आपका महान आत्मा, महान आत्मा। तो ये था आपका कुल 50 क्वेश्चन का एक संस्कृत का सेट, जो आपके बोर्ड परीक्षा में, आने वाले बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी था। इसी तरह का और भी MCQ आपके इसी YouTube चैनल में अपलोड होते रहेगा।